अपनी करेक्शन रिक्वेस्ट लगा दी है जो कि एम्प्लॉयर के पास पेंडिंग है और एम्प्लॉयर ने अभी तक नहीं किया है। 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। आप क्या कर सकते हैं और क्या आपके पास कोई कानूनी अधिकार है जिससे आप कंपनी को फोर्स कर सकें? इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। मेरा नाम सागर है, मैं पीएफ कंसल्टेंट हूं। ये नंबर 1 चैनल है पीएफ का। यहाँ जो आप देखने वाले हैं ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। समझिएगा कि पीएफ ऑफिस ने 31 जुलाई 2024 को एक नया सर्कुलर जारी किया है। उस नए सर्कुलर में पीएफ ऑफिस ने ये एक जिम्मेवारी कंपनी के ऊपर भी डाली है, जहां पे पीएफ ऑफिस कहता है कि एक एम्प्लॉयर को आमतौर पे 7 दिन के अंदर में कोई भी रिक्वेस्ट उसके पास आती है उसको कर देना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये चीज़ पहले नहीं थी। अब यहाँ पे 31 जुलाई से इस चीज़ को डाला गया है, जहाँ साफ तौर पे कहा गया है कि एम्प्लॉयर जो है T+7 मतलब जिस दिन आपने भेजा है उससे 7 दिन डेट ऑफ रिसीट रिक्वेस्ट फ्रॉम मेंबर या फिर नॉमिनी। अगर मान लीजिए मेंबर एक्सपायर हो गया, नॉमिनी बचा हुआ है, तो नॉमिनी के कहने पे भी उसको कर देगा, ये ऐसा बताया गया है। अगर मान लीजिए ऐसा कंपनी नहीं करती है तो उनके एम्प्लॉयर विल हैव ए डैशबोर्ड फॉर रिक्वेस्टिंग विच इज़ पेंडिंग इन लॉगिन बियॉन्ड 7 डेज। मतलब उसको दिखा दिया जाएगा कि उसके पेंडिंग कामों में ये भी काम है। जैसे मान लो कोई आदमी अपना पीएफ का पैसा जमा नहीं करता, तो पीएफ की जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पे दिखाया जाता है कि भाई साहब आपने ये चीज़ें नहीं करी हैं, ये चीज़ें आपकी पेंडिंग है। तो इसी तरह से उस पेंडिंग कामों में भी ये चीज़ डाल दी जाएगी। कैसे आप देखेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, मैं आपको यहाँ पे सामने सामने बता सकता हूँ। मैं ये सब चीज़ें क्यों बता पाता हूँ? इसलिए बता पाता हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकली इन चीज़ों को करता हूँ, प्रैक्टिकली इन चीज़ों को मैं समझता हूँ। मैं यहाँ पे आपको कंपनी का लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। इस कंपनी के लॉगिन में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे पेंडिंग कामों की लिस्ट के अंदर में उस चीज़ को भी दिखा दिया जाएगा कि आपने अभी तक इन लोगों का काम नहीं किया है, इन लोगों का अभी तक आपके तरफ से कुछ चीज़ें पेंडिंग है। तो यहाँ पे अगर मैं डैशबोर्ड में जा रहा हूँ तो मेरे को यहाँ पे कुछ जगह पे एक जगह पेंडिंग कामों की भी लिस्ट दिखाई जाती है। तो अभी यहाँ पे क्लियर कट ऐसा मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे जिस तरह यहाँ आप देख रहे हैं कि भाई आपका जो है इस तरह का कुछ देनदारी बची हुई है, आपको ये काम कंप्लीट करना है, आप यहाँ पे क्लिक करके पे कीजिए। इसी तरह से आपको आगे भविष्य में कंपनी के पोर्टल पे ये मैसेज दिखा दिया जाएगा कि आपने 7 दिन हो गए हैं अभी तक किया नहीं है, उसको अप्रूव कीजिए, नहीं तो आपके एक्शन की बात इसमें नहीं कही गई है, किसी तरह की पेनल्टी की बात नहीं कही गई है। यहाँ बस ये कहा गया है कि 7 दिन के अंदर में आप नहीं करेंगे तो वो चीज़ें पेंडिंग हो जाएंगी और उस चीज़ों को आपको वहाँ पे पेंडिंग वर्क में दिखाई देगा। तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोलिए। बहुत बार एम्प्लॉयर की तरफ से मजबूरी होती है। क्या मजबूरी होती है? यहाँ पे पीएफ ऑफिस वालों ने एक बेवकूफ़ी करी है कि वहाँ पे जहाँ पे हर जगह पे डीएससी का इस्तेमाल किया जा सकता है, यहाँ पे करेक्शन के लिए इन्होंने, इनके दिमाग में क्या आया पता नहीं, कौन आदमी यहाँ बना रहा है इस सिस्टम को। जब आप 100 काम के अंदर आपने कहा कि डीएससी अलाउड है, अब आपने करेक्शन के लिए अप्रूवल की बात करी, आपने कहा कि बस ये एक जो काम है इस काम के लिए डीएससी अलाउ नहीं है। अरे भैया कौन से दुनिया के हो? जब हर जगह आप डीएससी अलाउ कर रहे हो तो आप यहाँ पे डीएससी अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों लोगों को परेशान करने के लिए इस तरह की अड़चने लगा रहे हो? डीएससी से नहीं चलेगा। आपको अगर एक्स्ट्रा फैसिलिटी देनी है, ई साइन भी दे देते और डीएससी भी दे देते, लेकिन नहीं। हम जो है सरकारी लोग हैं, सरकारी लोग हम कब कहलाएंगे? जब हम कुछ अजीब और उल्टा पुल्टा काम करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है कंपनी के तरफ से कई बार मजबूरी होती है। कंपनी के पास डीएससी है लेकिन ई साइन नहीं है, और ई साइन अप्लाई करने के लिए अप्रूवल का काम पीएफ ऑफिस का है। बहुत बार पीएफ ऑफिस के पास अप्रूवल पेंडिंग है 1 महीने से, 2 महीने से, 3 महीने से, 4 महीने से। तो भैया जब तुम्हारे पास ही पेंडिंग है तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एम्प्लॉयर जो है वो 7 दिन के अंदर ही उसको अप्रूवल कर दे? आपने सिस्टम ऐसा बना रखा है कि ले भैया ई साइन लेके दिखा ई साइन तो 1 महीने से पहले, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि 7 दिन के अंदर कर दो वरना आपका जो है पेंडिंग कामों में दिखा दिया जाएगा। तो ये चीज़ें कुछ रियल काम हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो अब आपके तरफ से ये है कि आप अपने कंपनी को जानकारी दीजिए, हमारा बहुत टाइम से पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और अगर मान लीजिए नहीं होता है तो आप जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र, मान लीजिए कंपनी आपकी दिल्ली की है और आप दिल्ली में रहते हो, तो आप दिल्ली में जो है पीएफ ऑफिस, वहां आप जा सकते हैं। असलियत में यह है कि 99% चांस यही है कि आपको वहां से भगा दिया जाएगा, कोई मदद नहीं की जाएगी। लेकिन 1% चांस ये हो सकता है कि आपको वहां पे पीएफ अधिकारी मदद करे और कंपनी को फ़ोन करके या किसी तरह का नोटिस देके उनको कहे कि आप इस काम को कीजिए। अगर कंपनी के पास ई साइन होंगे और कंपनी उसको पीएफ अधिकारी उसको करने के लिए बिल्कुल मतलब उसको एक तरह से धमकी दी जाएगी, तब जाके आपका वो काम कर दिया जाएगा। उस काम को करने के बाद आपके पीएफ ऑफिस के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी। अब पीएफ ऑफिस को भी इसे करना होगा। पीएफ ऑफिस के पास भी समय सीमा बताई गई है 7 दिन से 15 दिन की। तो 7 दिन से 15 दिन के अंदर जब ये काम हो जाएगा, उसके बाद ही आप समझेंगे कि आपकी करेक्शन हो गई है। तो मैंने यहाँ पे पूरी ईमानदारी से, पूरे अच्छे तरीके से आपको बताने की कोशिश करी है। अगर आपको लगा हो कि इसमें मैंने अच्छे से बताया है तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। मैं यहाँ पे जो बता रहा हूँ मुझे पता है कि पूरे इंटरनेट पे कोई नहीं बता रहा है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरी जानकारी उन ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच जाए जो लोग परेशान होते हैं। कंपनी का चक्कर, पीएफ ऑफिस का चक्कर, इधर से भेज दिया गया कि कंपनी जाओ, कंपनी बोलती है हमसे नहीं होगा, पीएफ ऑफिस से होगा, हमारा ई साइन नहीं है। इस तरह की प्रैक्टिकल चीज़ें आपको कौन बताएगा? वही बता सकता है जो इन चीज़ों को प्रैक्टिकली काम करता हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। साथ में ही आप यहाँ पे आर्थिक मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी तरह के फर्जी एप्लीकेशन का प्रचार नहीं करता हूँ और यूट्यूब की तरफ से बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। एक आदमी देखता है तो 3 पैसा मिलता है। तो आप हिसाब लगा के देख सकते हैं कि मेरे को अभी तक जितने व्यूज़ आए हैं उसमें मेरे कितने रुपए बने होंगे। मुश्किल से 100 रुपये बनने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा इसमें व्यूज़ आने चाहिए। तो अगर आपका काम इस वीडियो से बनता हो तभी, सिर्फ और सिर्फ तभी आपसे मैं आर्थिक मदद की रिक्वेस्ट करता हूं। आप आर्थिक मदद कीजिएगा सिर्फ तब जब आपका इस वीडियो से काम बने, नहीं बने तो बिल्कुल मत कीजिए मदद। आप सिर्फ लाइक कर देंगे, आप सिर्फ सब्सक्राइब कर देंगे, वो भी हमारे लिए काफ़ी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।